जी, आज मैं बात करना चाहूँगी। वैसे तो आपको मालूम ही है कि आजकल हर तरफ औरत मार्च और इस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन मेरा जो सारा इंटरेस्ट है वो इस वक्त है जो हमारे एनवायरनमेंट पे काम करने की ज़रूरत है। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं और हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं, और ट्विटर पे तो ख़ास तौर पे हमने इसमें कई ट्वीट्स की हैं इस बारे में। जो एनवायरनमेंट एक्सपर्ट हैं, मोमी सलीम, उन्होंने भी कई बार मेंशन किया है कि इस्लामाबाद में जो है वो बार बार लगातार जो है वो कंस्ट्रक्शंस की जा रही हैं और ग्रीन बेल्ट को एक तरह से बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है, जो कि एक बड़ी ही ख़तरनाक बात है। लेकिन लैंड माफिया यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग है कि उस पे आम आदमी, जो आम सिटीजन्स हैं हमारे पाकिस्तान के, इस्लामाबाद के, वो तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो हमारे मीडिया को भी उठानी चाहिए और इस पे मीडिया को भी बात करना चाहिए। और जो F9 पार्क है उसके अंदर भी कंस्ट्रक्शंस चल रही हैं जो बिल्कुल इलीगल हैं। और F9 पार्क हरगिज़ इसलिए नहीं बनाया गया था कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस हों। वहाँ पे अभी भी मैकडॉनल्ड भी मौजूद है और दूसरे कई बिल्डिंग्स और भी हैं और मज़ीद बन रही हैं। इसी तरह से जो है वो बाकी इस्लामाबाद में भी आप देख सकते हैं कि मुसलसल ग्रीन बेल्ट को ख़त्म कर रहे हैं और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाने की परमिशंस दी जा रही हैं। तो यहाँ पे हमारा जितने भी मीडिया कोलीग्स हैं, चाहे वो गरीदा हों, फ़रिया हों, या जो भी हमारे एंकर हजरात हैं, मैं उनसे और हमारे मीडिया से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप इस मौजू को उठाएं, इस टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, ताकि हम अपने शहर इस्लामाबाद को बचा सकें, उसकी खूबसूरती को बचा सकें, उसके एनवायरनमेंट को बचा सकें। इसलिए कि गवर्नमेंट से या जो इससे रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं उनसे बात करना बिल्कुल बेकार है जब तक मीडिया इस पे आवाज़ नहीं उठाएगा, क्योंकि उन्होंने तो लैंड माफिया के हाथों ये अपने प्लॉट्स निकाल निकाल के इस ज़मीन को बेच देना है। और उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस्लामाबाद में रहने वालों का क्या हाल होगा। तो मेरा ख्याल है कि आप लोग ज़रूर इसके ऊपर काम करेंगे और हमारा मीडिया ज़रूर इस बात को आगे लेके चलेगा। और मोमी सलीम और इस तरह के जितने भी लोग काम कर रहे हैं एनवायरनमेंट पे, उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस बात के ऊपर तवज्जो दिलवाई। और इसी तरह से हम काम करते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि हम कुछ बेहतर ला सकेंगे जो हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ के जा सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।